इस साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से महिलाओं के प्रति अपने रवैये बदलने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को इज्जत देना काफी जरूरी है और बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूँ। पीएम मोदी के इस बयान की खूब प्रशंसा और तारीफ की गई और महिला अधिकारों के लिए इसे एक ठोस और अच्छा कदम और बयान बताया गया। लेकिन इस बयान के कुछ ही देर बाद ठीक उसी दिन बिल्किस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार की एक कमेटी ने गोधरा जेल से रिहा कर दिया। साल 2002 में गोधरा ट्रेन जलाए जाने के बाद ये केस काफी चर्चाओं में था। 27 फरवरी 2022 को भीड़ ने बिल्किस बानो और उनके परिवार पर तब हमला किया था जब वो भाग रहे थे। उन्होंने बिल्किस बानो का गैंगरेप किया और उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी। विपक्षी पार्टियों ने दोषियों की रिहाई को लेकर सरकार की काफी आलोचना की है, लेकिन बीजेपी ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है और ना ही गुजरात में और ना ही केंद्र में। उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को छोड़ने की गुजरात सरकार के फैसले की देश भर में आलोचना हो रही है। सजायाफ्ता दोषियों के जेल से बाहर आने के बाद माला और मिठाइयों से उनके स्वागत की वीडियो भी वायरल हो गई है, जिनकी आलोचना हो रही है। कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस फैसले की व्यापक रूप से निंदा की जा रही है। 6000 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिकों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को कदम उठाने और रिहाई को रद्द करने के लिए एक पत्र का मसौदा तैयार किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी संपर्क किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिहाई के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर सुनवाई की है और गुजरात और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली में 2012 की निर्भया गैंगरेप के घटना के बाद हुए विरोध प्रदर्शन लोगों को अभी भी याद हैं, लेकिन बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर सार्वजनिक रूप से कम ही आक्रोश नजर आ रहा है। जानकर सत्तारूढ़ पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। जब गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता यज्ञेश दवे ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, हम इस मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। बीजेपी के राज्य और केंद्र का नेतृत्व इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। एकमात्र अपवाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जिन्हें हाल ही में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है। फडणवीस ने सदन में कहा, दोषियों ने अपनी सजा काट ली है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रिहाई की प्रक्रिया का पालन किया गया, लेकिन अभियुक्त या दोषी का सम्मान गलत है, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। गुजरात सरकार के पैनल और बीजेपी की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वो राजनीतिक रूप से असहज स्थिति में है। माना जा रहा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण से गुजरात और उसके बाहर बीजेपी को चुनावी फायदा होता है। जानकार दोषियों को छोड़ने के समय को इस साल दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दिल्ली की वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार राधिका रामाशेषन कहती हैं, पहली बार लगता है कि बीजेपी इस पूरे विवाद को लेकर रक्षात्मक हो गई है। उस फैसले पर जो कार्यकारी आदेश के माध्यम से लिखा गया है, वह कहती है, गुजरात के बाहर बिल्किस बानो मामले पर निश्चित रूप से आक्रोश है। निजी तौर पर मैंने गुजरात बीजेपी के जिन सूत्रों से बात की, उनके मुताबिक ये मुद्दा सिर्फ गुजरात के बाहर बन रहा है। गुजरात में हम 2002 को पीछे रख आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई कुछ भी कहे, 2002 को गुजरात या भारत में भुलाया नहीं जा सकता है। ये किसी न किसी तरह से सामने आएगा ही। सालों तक न्याय के लिए संघर्ष करने वाली बिल्किस गुजरात दंगों में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार का चेहरा बन गई थी। ऐसा लगता है कि 2 दशक बाद भी दंगे और ध्रुवीकरण गुजरात की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। दिल्ली स्थित राजनीतिक पत्रकार अशोक वानखेड़े के मुताबिक भले ही बीजेपी इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रही है, लेकिन वो इस तथ्य को छिपा नहीं सकती है कि सभी 11 दोषियों को हीरो की तरह स्वागत हुआ है और आयोजन के पीछे बीजेपी का हाथ था, क्योंकि बीजेपी के समर्थन के बिना कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए ये गुजरात में हिंदुत्व कार्ड खोलने की एक रणनीति है, लेकिन केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के लिए वो इसके बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते। कोई पार्टी का अधिकारी इसके बारे में बात नहीं करता है, लेकिन जमीन पर सब कुछ करता है। लेकिन क्या इन घटनाओं को हिंदुत्व और धार्मिक ध्रुवीकरण के नज़रिए से ही देखा जाना चाहिए?
अहमदाबाद के वरिष्ठ प्रशांत दयाल को भी लगता है कि फैसला चुनाव को देखते हुए लिया गया है। दयाल कहते हैं, जब आनंदीबेन पटेल 2014 में गुजरात की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने महिलाओं से जुड़े किसी भी अपराध में रियायत नहीं देने का फैसला किया था। उसके बाद ऐसे अपराधों में दोषी पाए गए वो लोग जो 20 साल से अधिक जेल में बिता चुके थे उन्हें नहीं छोड़ा गया। बिल्किस बानो मामले में 1942 और 2014 दोनों के सर्कुलर को नजरअंदाज करते हुए दोषियों को रिहा कर दिया गया। गुजरात की जेलों में आज महिला संबंधित अपराधों में लगभग 450 दोषी बंद हैं। उन सभी को रिहा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ इन 11 लोगों को छोड़ा गया। लेकिन दयाल का मानना है कि इसके पीछे सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति ही नहीं है, जाति से जुड़े स्थानीय कारण भी है। वो कहते हैं ये मामला गोधरा का है, जो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बीजेपी को लगता है कि आदिवासी इलाके में उनकी ताकत कमजोर हुई है, आदिवासी उनसे दूर जा रहे हैं। उस वोट बैंक को फिर से पाने के लिए इन्हें रिहा किया गया है। दयाल के मुताबिक इन 11 दोषियों में कुछ आदिवासी समुदाय से आते हैं। बीजेपी असुरक्षित महसूस कर रही है क्योंकि छोटू वसावा की पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपनी पैठ बना रही है। कांग्रेस भी आदिवासी इलाकों में आक्रामक तरीके से काम कर रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर आदिवासी वोट बैंक चले गए तो उन्हें विधानसभा में 20 से 25 सीटों का नुकसान हो सकता है। दयाल के अनुसार गुजरात की राजनीतिक लड़ाई में धार्मिक रेखाएं लंबे समय से तय हैं और बीजेपी को इसे फिर से परिभाषित करने के लिए बिल्किस मामले की जरूरत नहीं है।